जैन साथियों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही हो आप सबकी। तो इस टाइम आप लोगों का आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम है जो कि चल रहा है। उस एग्जाम में जिन भी भाई बहनों का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है तो वो ज़्यादा चिंतित है, यानी बहुत ज़्यादा परेशान है। और अभी काफ़ी टाइम है आप लोगों के एग्जाम के, क्योंकि एग्जाम अभी बहुत सारे भाई बहनों का बाकी रह गया है। ठीक है, तो जिन लोगों का एग्जाम हो गया है तो उनसे बहुत ज़्यादा ये पूछ रहे हैं कि जो क्वेश्चन है वो कहाँ से पूछे जा रहे हैं, यानी करंट कहाँ से पूछी जा रही है और कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। जीके जीएस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कल मैंने अपनी रिव्यू में भी दिया था कि क्योंकि मेरा जो 6 तारीख को एग्ज़ाम था, शाम मीटिंग था, यानी 3rd शिफ्ट पे मेरा एग्ज़ाम लगा था। मेरे ही पास में ही, मतलब कानपुर ही सेंटर गया था, ये भी मैं बता दूं, जिसमें से मैं आप लोगों के लिए रिव्यू भी अपलोड कर दिया था, क्योंकि रिव्यू के लिए आप सबके बहुत सारे कमेंट आए थे। तो मैंने मॉर्निंग पे रिव्यू अपलोड कर दिया था, सेकंड डे पे। ठीक है, इस पे आप लोगों के कंफ्यूजन है कि जीके जीएस के लिए मैंने रिव्यू में क्या बताया हुआ था कि जिसकी भी जीके जीएस अच्छी है, यानी आपकी पकड़ जो आप इस सब्जेक्ट में है, तो भाई आप लोगों में से उन्हीं का नंबर आएगा। मैं आपको क्लियर बता रही हूँ, क्योंकि देखो हमारी तो जीके जीएस उतनी अच्छी नहीं है। 23 मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। आप लोगों के लिए मैंने वीडियो में बताया भी था कि मैंने कितने अटेम्प्ट किए हैं। अब उसमें कितने सही होते ये तो मेरे को भी नहीं पता है, क्योंकि मेरे को जितना भी सही लगा है मैंने उतना करा है और बाकी मैंने छोड़ दिया था। और टाइमिंग भी मेरे पास काफ़ी थी। रीज़न ये था कि मैं अगर पूरा पूरा करने की कोशिश करती तो शायद वो टाइमिंग मेरे लिए कम पड़ जाती। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं इस पे नहीं लगी थी, क्योंकि मेरी तबीयत भी काफ़ी टाइम से गड़बड़ चली, इसलिए मैं उस पे नहीं लगी थी। मेरे को जितना भी आ पाया था उतना मैंने करा। और जैसे उसमें क्या है, मिक्स क्वेश्चन थे आप लोगों के। जैसे टेक्नीशियन का आपका एग्ज़ाम हुआ था, रेलवे का एग्ज़ाम, जो कि आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने दिया था और काफ़ी लोगों ने छोड़ भी दिया था और काफ़ी लोगों ने फॉर्म में अप्लाई किया था। बाकी दिए नहीं दिए उन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो क्या थे, उस पर मिक्सअप थे। वैसे ही आप लोगों के इस पे भी मिक्सअप ही आपके क्वेश्चन थे। ऐसा नहीं था कि आपका रीजनिंग अलग दे रखा है, मैथ अलग दे रखा है, जीएस अलग दे रखा है। तो इस पे भी बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। तो ये ऐसा नहीं है, क्योंकि वो सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं जिनका एग्जाम नहीं हुआ है। अब बात करते हैं कि आप लोगों को ये चीज़ें हैं वो कैसे पता चलेंगी कि आपने रीजनिंग में कितने क्वेश्चन आए थे, मैथ में कितने क्वेश्चन आए थे, जीएस में कितने क्वेश्चन आए थे। और PYQ में आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए, और खासकर उन लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट थे, कन्फ्यूजन थे, भाई कहाँ से PYQ आप लोग मॉक वगैरह देते हो। आप लोगों में मैं मॉक की बात कर रही हूँ। मॉक जब से एग्जाम में जब से मतलब क्या है, फुल मॉक एंड मिनी मॉक शुरू हुआ है, तो उसमें आप लोगों को साफ साफ क्या है, सब्जेक्ट आपको डिवाइड करके ही सर लोग देते थे। ठीक है, जैसे आपके 30 क्वेश्चन थे, जिसमें आप लोगों में से एक दो लोगों ने कमेंट करा कि 30 क्वेश्चन के है रीजनिंग के, मॉक में आए कभी नहीं है। भाई कहाँ से मॉक दिए हो जो 30 क्वेश्चन नहीं रखे गए आपके। मैं आप लोगों को लाइव रिव्यू दे सकती हूँ कि मैं RW एप्लीकेशन में जिन भी भाई बहनों ने दिया होगा, और या टेक्स्ट बुक वगैरह, टेक्स्ट बुक का तो मैं देती नहीं तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं RW भी फुल गारंटी के साथ बताती हूँ कि आज भी मॉक आप लोगों के वहाँ से चल रहे हैं, जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट में डिवाइड के हिसाब से आप लोगों के मॉक दिए जाते हैं। पता नहीं कहाँ से कौन दे रहा है, कि उन्हें यही नहीं पता है। तो ये है कि आप लोगों को वहाँ से साफ साफ डिवाइड करके दिया गया है कि मैथ के आपके 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चन, एंड जीके जीएस में आप लोगों को मिक्सअप आते हैं, यानी करंट वगैरह है, हिस्ट्री वगैरह है, और आपके कंप्यूटर साइंस वगैरह, ये सारे मिक्स क्वेश्चन आपके 40 क्वेश्चनों में आ जाते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन का आप लोगों का पेपर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों की मैंने बताई हुई थी, कल भी बताई हुई थी, आज भी मैं ये चीज़ें बता रही हूँ। तो ये जो आपके मतलब क्या है, माइंड पे जो डाउट था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब उन्हें कहाँ से PYQ या मॉक देते हैं, जिन्हें ये चीज़ नहीं पता है कि भाई इस तरह से अलग अलग आते थे, या कभी उनके पकाए रहते हैं। वो किसी ने सुबह कमेंट किया हुआ था कि 15-16 भी कभी नहीं आए रीजनिंग में क्वेश्चन, मतलब उसमें मॉक में। भाई पता नहीं कहाँ से देते हो जो मॉक में आपको। आप कमेंट करना कि आपने मॉक में जो RWA में होते रहे हैं, तो क्या उसमें 30 क्वेश्चन अलग से आए हैं कि नहीं आए। 30 उसके आए हैं, 30 आप लोगों को मैथ के आए हैं, जबकि मैंने क्या है अपलोड भी किया हुआ है। ये चीज़ें ठीक है, उनको जहाँ से भी देते हो सकता है कि वहाँ पे न किया जाता हो। अब बात करते हैं कि एग्जाम पे आप लोगों को कैसे पता चलेगा। लास्ट में आप लोगों को ना पता चले तो आपको लगता है कि 10 से 15 मिनट आप लोगों के लिए बचे हैं, और आप लोगों को लगता है कि मैं इतना ही कर पाया हूँ, और मुझे अब लग रहा है कि अब नहीं करूँगा। और वैसे 1/3 की निगेटिव मार्किंग, 0.33 की निगेटिव मार्किंग इस पर होती है। तो इस चीज़ों को डर भी आप लोगों के दिमाग में रहता है, हम सबके दिमाग में रहता है। तो ये चीज़ें अगर आपके माइंड पे हों और लगता है कि मैं 20 से 22, 23, 24 जो भी क्वेश्चन आपको जीके जीएस में सॉल्व करने हैं कर सकते हो वहाँ पे एग्जाम हॉल पे। एंड आप लोगों को लगता है कि मैथ में आपके जो जितने भी बन पा रहे थे, मैंने कल भी ये चीज़ बताई थी, मैथ आप लोगों की कैलकुलेटिव 3 से 4 क्वेश्चन तक, 4 क्वेश्चन अगर मिनिमम मैं रखूँ तो 4 क्वेश्चन ही कैलकुलेटिव आ रहे हैं, बाकी आप लोग आराम से कर सकते हो। जिसकी भी बेसिक भी अच्छे से तैयार होगी तो वो भाई 20-22 आराम से कर लेगा। और उसके बाद तो कुछ ऐसे क्वेश्चन रखे ही जाते हैं आप लोगों के एग्जाम पे कि आप लोग पूरे पूरे ना कर पाओ, ये आपको भी पता है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में भी आप लोगों की इतनी अच्छी रीजनिंग आ रही है, किसी के मुंह से ये नहीं निकला होगा कि रीजनिंग हार्ड आ रही है।
बाकी 3 से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन तक आप लोगों के हर एग्ज़ाम पे ऐसे हार्ड रखे जाते हैं, थोड़ा कैलकुलेटिव रखे जाते हैं। रीज़न आप सबको भी पता है, ठीक है, इन चीज़ों को बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आती है कि आप लोगों ने इतना सॉल्व कर दिया, अब आपको लगता है कि यार मुझे सीट पे सर ढक के नहीं बैठना है, आपको कुछ करना है, तो वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल पर अपना पेन फिर से शुरू करना। और जब आपको लगे कि ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, अब मेरे पास 15 मिनट या 10 मिनट जो भी बचा है, आप उसको उस समय को मिक्सअप अगर क्वेश्चन है तो आप एक साइड पे लिखना जीएस, एक साइड पे लिखना रीजनिंग और एक साइड पे रखना मैथ, ठीक है। इन तीनों को एक शॉर्ट पे यम आर और ऐसे करके यस करके जो भी आपको कोड नंबर लिखना है लिख लीजिएगा, और एक नंबर से आप शुरू कीजिएगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन है। उसमें अगर मैथ का पहला क्वेश्चन हो तो मैथ पे टिक कर देना है, ठीक है। और उसके बाद एक मैथ, मतलब एक मैथ की जगह मैथ के नीचे क्या करना, एक। फिर उसके बाद अगर रीजनिंग का सेकंड क्वेश्चन दिया हो तो उसमें दो, मतलब एक लिखना रीजनिंग पे। ऐसे करके आप लोग ये काउंट कर सकते हो कि कितने जीएस में आए हुए हैं, कितने मैथ में आए हुए हैं। भाई बहुत जल्दी स्पीड से हो जाता है, जिसको ये चीज़ की पता है वो आराम से कर लेगा। अगर काउंट करना चाहे तो कोई प्रेशर नहीं कि भाई नहीं मुझे काउंट करना है, क्योंकि मैंने उसके यह है टेक्नीशियन पे काउंट नहीं कर पाई थी, हाफ काउंट कर पाई थी, क्योंकि मेरे पास टाइमिंग बहुत कम टेक्नीशियन पे बची थी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने क्या है, एक तो मेरे को उतनी हार्ड जीएस आई थी तो मैं मेरे से हो ही नहीं रही थी, जिससे है मैं साफ बता रही हूँ, ठीक है। मैथ मैंने सबसे पहले सॉल्व किया, मैथ के मैं छाट छाट के क्वेश्चन कर रही थी। उसके बाद बीच बीच में जो अपने रीजनिंग वगैरह थे उनको सॉल्व करते जा रही थी, बाकी जीएस को मैंने छोड़ के ही बाद में किया हुआ है, ठीक है। तो आप अगर करना चाहे तो ऐसे ही करके एक छोटे से कॉलम पे कर सकते हो, और वहाँ से काउंट कर सकते हो कि रीजनिंग के कितने आए थे, जीएस में कितने आए थे, और मैथ में कितने काउंट है, मतलब क्वेश्चन आए हुए थे। ये चीज़ें काउंट कर सकते हो। बस आपको थोड़ा सा टिक करते हैं अपने कोड भाषा के हिसाब से आप सॉल्व करना है, तो ज़्यादा लॉन्ग तरीके से नहीं करना है। बाकी आपको बाद में जब सबमिट करोगे तो आपसे भी आपको पता चल जाएगा। अब ये सी चीज़ें ख़त्म होती है। अब आप लोगों के आते हैं वो क्वेश्चन जो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट पे थे, और कमेंट में कहते कि आप लोग पूछ रहे थे कि दीदी जो जीके जीएस पे क्वेश्चन है वो कैसे पूछे जा रहे हैं। इस पे मैं आप लोगों को लाइव दिखाती हूँ, और वो सारे क्वेश्चन लेके आई हूँ जो क्वेश्चन मेरे शिफ्ट पे आए हुए थे। यानी पूरे पूरे वही सेम क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे जो क्वेश्चन मेरे शिफ्ट पे आए हुए थे और हम लोगों से पूछे गए थे। आखिरकार वो क्वेश्चन है वो कैसे पूछे गए ये आप लाइव देखिए, क्योंकि बहुत सारे भाई बहनों के एक साथ में जब रिप्लाई है नहीं दे सकती ना, एक एक को रिप्लाई दूंगी तो मेरे 1 से 1.5 घंटे वेस्ट हो जाते हैं, जो कि मैं कहीं भी लगा सकती हूँ 1 से 1.5 घंटे, ठीक है। आप सबको पता है कि मैं कितनी बिजी रहती हूँ। तो ये चीज़ें हैं, मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैंने क्या किया है कि इस पे क्या है, मतलब ढूंढ ढूंढ के मेरे को जहाँ से जितना मिल पाया, क्योंकि हम लोग जब एग्ज़ाम देते तो वहाँ पर भाई किसी का दिमाग नहीं काम करता, ये क्वेश्चन कहाँ है वो क्वेश्चन क्या है। एग्ज़ाम हॉल के जब हम बाहर आते तब भी तक में हम लोगों का दिमाग है बिल्कुल वैसा रहता है कि मतलब एक आप खुद प्रेशर वश रहता है, ठीक है। जब उसके बाद हम लोग घर आते हैं थोड़ा सा एक रेस्ट लेते हैं, और एक उसके बाद भी हम लोगों को पता चलता है कि हमारा क्वेश्चन है वो कहाँ से आए थे, क्या है, मतलब वो चीज़ें तो पता होती है, लेकिन वो क्वेश्चन उतनी टाइम नहीं याद होता है। जब हमारा दिमाग पूरी तरह से ठंडा हो जाता है तब हम लोगों को पता चलता है कि क्वेश्चन ये चीज़ें वो, और रिव्यू वगैरह भी चेक करते हैं। और उसके बाद क्या होता है हम लोगों को फिर जैसे सर लोगों को क्वेश्चन कराते हैं, वहाँ से भी पता चला हाँ यार मेरी शिफ्ट का ये क्वेश्चन आया था, ये मेरी शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो ये चीज़ें हम लोगों को क्या है ऐसे पता चलती हैं। तो ये सारे वो क्वेश्चन मैंने नोट करे हैं जो आपको मैं लाइव दिखाऊंगी, और वहाँ से बताऊंगी कि इस टाइप के क्वेश्चन आए थे, और सेम यही आए थे। मतलब ऐसा नहीं कि कोई मैं बाहर से रख के आई हूँ या कहीं से लेके आई हूँ। ये सारे क्वेश्चन है जो कोई मैंने क्या है ढूंढ ढूंढ के मैंने इस पूरे रखे हैं, और यही सेम क्वेश्चन मेरे शिफ्ट पे आए हुए थे, ठीक है। आप देखिए आप लाइव, और आपको कितने आए थे ये भी कमेंट कर देना, ठीक है। चलो आते हैं लाइव। तो दोस्तों ये हैं आप सबके वो क्वेश्चन जो हमारी शिफ्ट पे आए हुए थे, और सेम वही यही क्वेश्चन आए हुए थे। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है कि भारत का पहला राष्ट्रीय यात्री ड्रोन कौन सा था। तो यात्री ड्रोन पूछा है तो इसमें वरुण था। इसमें उसके बाद आता है कि केंद्र शासित प्रदेश में नगर परिषद की स्थापना किसके द्वारा जाता है, किसके द्वारा किया जाता है। तो इसमें था केंद्रीय सरकार। उसके बाद न्यूयॉर्क जनजाति किस राज्य में पाया जाता है, तो नागालैंड है। उसके बाद हु रोट द बुक लवर, एमिली हेनरी, ठीक है। उसके बाद आता है इकहोर अश्वत्थामा के लिए होगरी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया। तो इसमें चमन अरोड़ा को 2024 पे, ठीक है। उसके बाद आता है कार्यशील युवा का सामान्यता एज ग्रुप क्या होता है, यानी आप लोग कार्यशील हो युवा तो इसके लिए एज ग्रुप क्या होता है, तो 15 से 24 वर्ष। अगर किसी भी क्वेश्चन का आपको डाउट लगे कि गलत है इसका आंसर बता रही हूँ तो आप ये भी कमेंट कर देना, ठीक है। इसमें ये नहीं है कि मुझे भी चीज़ें हैं जो भी आया है तो मैंने नोट कर दिया है। उसके बाद उत्तरापथ मार्ग किसको जोड़ता है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कर सकते हो। मेरे को नहीं इस पे मेरे मतलब क्या है मेरे को आंसर नहीं मिल पाया, मैं नहीं ढूंढ पाई थी इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद यह है कि देश के किसी भी हिस्से में जाकर बसने या निवास
करने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद प्रदान करता है? किस अनुच्छेद में प्रदान किया जाता है? ठीक है, तो इसमें अनुच्छेद 19(1) ई में है आपका शामिल। अगर जो भी यूपीएसआई का स्टूडेंट होगा तो इसका आंसर उसे आ गया होगा। उसके बाद सेकंड पे था, ये आपको पॉलिटी के ही क्वेश्चन है जो कि आपके पूछे जा रहे हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 32 देता है। ठीक है, उसके बाद आता है कि भारत की कृषि में सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका है? तो यहाँ पर कुएं वाला है कि उसमें नदियों वाला है, ये चीज़ें यहाँ पर कमेंट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद पूर्वी घाट का कौन सा मैदान है? पूर्वी घाट का मैदान कैसा है? सॉरी, ठीक है, तो इस पे मैंने लिखा है कि पहाड़ों और विस्तृत तटीय मैदान। उसके बाद आता है पावर विथ इन द लीडरशिप लीडरशिप एक मिनट लीगेंसी ऑफ नरेंद्र मोदी रिटन बाय पूछा गया है, तो आर बालू। ठीक है, उसके बाद आर बालू है, जो भी है अपना कमेंट कर देना कि सही है कि गलत है। उसके बाद आता है कि सबसे ज़्यादा किस आयु वर्ग के पुरुष बेरोजगार हैं? यानी आप लोगों को तो बहुत अच्छे से पता होगा किस आयु वर्ग के युवा जो हैं बेरोजगार है, क्योंकि हम सब बेरोजगार ही तो हैं। तो इसमें 2025 के अनुसार पूछा गया था, तो 15 से 24 ईयर्स तक के स्टूडेंट जो युवा हैं बेरोजगार हैं, जिसकी जो परसेंटेज में अगर पूछा जाता है तो 13.8% आप लोग इसका जवाब दे सकते हो, लेकिन वैसे ये आपका है। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC में कितने पूर्वकालिक सदस्य होते हैं? तो 12 अक्टूबर 1993 गठन के अनुसार आप लोगों के एक अध्यक्ष में 5 पूर्णकालिक सदस्य, 7 डीम्ड सदस्य होते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का एक अध्यक्ष, 5 पूर्वकालिक सदस्य और 7 डीम्ड सदस्य होते हैं। उसके बाद आता है ये आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन आता है कि MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को सेव करने की शॉर्टकट की क्या है? तो इसमें आप लोगों को ऑप्शन है जो दिया गया था, और बहुत सारे लोगों ने कल भी कमेंट किया था, तो इसका आंसर ये है जो आप लोगों ने कल कमेंट कर रहे थे, तो देख लीजिए वो लोग कि इसका आंसर ये आपका दिया गया है। उसके बाद भील विद्रोह कब हुआ था? तो ये देखिए भील विद्रोह है जो कि मैंने सर्च किया हुआ था, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें दे रखे थे, बहुत सारे सन दे रखे, जिसमें 1881 भी था, 1931 था, ये 13 था, 1818 भी दे रखा था। तो आप बताइएगा कि इसमें ये सही है कि ये सही है, कौन सा इस पर सही है, तो आप कमेंट कर सकते हो भील वाले में। उसके बाद क्योंकि ये अंग्रेज और भीलों के बीच हुआ था आप लोगों का ये युद्ध, तो इस पर काफ़ी बार हुआ था, जिसपे 1500 उस पर ब्रिटिश भी मारे गए थे, मतलब अंग्रेज लोग मारे गए थे। तो इस पर बता दीजिएगा कि कौन सा आंसर इसका होगा। उसके बाद आता है कि निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा को आदि आदि एक मिनट आदिवरा की उपाधि दी गई थी? तो मिहिर भोज को। ठीक है, मिहिर भोज को। उसके बाद आप लोगों के और सारे हैं भी मैं दिखाती हूँ, इस पे और है आप लोगों का। इस पे पूछा गया था कि बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया था? तो 1911 में रद्द किया था, लॉर्ड हार्डिंग के समय। उसके बाद ऊर्जा का एसआई मात्रक, जो कि आप लोग कल बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। जिन लोगों को ने जूल दिया था उन लोगों का ऑप्शन है वो राइट है। ठीक है, उसके बाद आता है कि प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव कौन है? तो इसमें प्रमोद कुमार मिश्रा और शक्तिदास, इसमें से शक्तिकांत वाले बहुत सारे भाई बहन थे। ठीक है, उसके बाद आता है कि हाल ही में 900 कैरियर गोल तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो देखिए ये जो आप लोगों का क्वेश्चन है ना, ये आप लोगों का ये है करंट के क्वेश्चन है। ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को नाम तो बहुत सारे भाई बहनों ने सुना भी होगा। पालीगर का विद्रोह अंग्रेज के विरुद्ध किस प्रेसिडेंसी में हुआ था? तो मद्रास। ठीक है, उसके बाद आता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को के रूप में जाना जाता है? तो बांगर, और नई मिट्टी को खादर। ठीक है, बांगर को पुरानी और नई को खादर बोलते हैं। उसके बाद रिसाइकल बिन में बिना जाए किसी फाइल में स्थायी रूप से हटाने के लिए किस शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है? तो ये आप लोगों का आता है कंप्यूटर का क्वेश्चन, जिसमें आपको शिफ्ट प्लस डिलीट का ऑप्शन होता है, ये आपका सही होगा। उसके बाद आता है कि झारखंड में कौन सा अभ्यारण्य है? तो इस पे बहुत सारे अभ्यारण्य आपके दिए जाते हैं, जो कि मैंने सर्च किया है, तो भी आपको ये सारे लिखे हुए हैं। और बहुत सारे लोगों ने रिव्यू जो दिया था, और बहुत सारे यूट्यूब पे किए थे क्वेश्चन, तो उनसे भी मैंने ये चीज़ें देखी, जिसमें आप लोगों को इस पे मैंने सारे लिख दिए हैं कि पलाऊ वन्य जीवन अभ्यारण्य, लावालौंग वन्य
जीव, उसके बाद गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य, उसके बाद बेतला राष्ट्रीय उद्यान भी है, और दलमा वन्य जीव, हजारीबाग वन्य जीव, ये सारे आप लोगों के झारखंड के अभ्यारण्य। उसके बाद आता है कि अद्यम पिटक में कौन सा अध्याय शामिल है, ये मैंने आपको कल क्वेश्चन भी पूछा था, इसमें आपके बौद्ध धर्म के सिद्धांत हैं। उसके बाद आता है ये आपका साइंस क्वेश्चन जो कि केमिस्ट्री का आता है, और बहुत सारे लोगों ने कल बोला था कि फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन आपको अभी तक नहीं देखने को मिला, लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ, जिसमें पूछा गया है एसिटिक एसिड CH3COOH का सोडियम एसिटेट, जिसमें CH3COOH में रूपांतरण होता है, तो उदासीनीकरण। तो ये सारे हो गए आप सबके क्वेश्चन। तो ये ही आपके जो मेरे शिफ्ट पे आए हुए थे, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों की है, और आप लोग खुद ही देख लीजिए करंट से, पॉलिटी से, हिस्ट्री से, और आप लोगों को क्या है जो भी आप लोगों के मन पे डाउट थे, तो वो सारे यहाँ से जो क्वेश्चन थे वो सारे मैं डाउट क्लियर आप लोगों को हो गए होंगे। और इस तरह से गर्मी लग रही थी कि मैं सही से पढ़ नहीं पा रही, तो उसके लिए है सॉरी। एंड आप लोगों को अगर ये सारे क्वेश्चन चाहिए तो आप लोगों को मैं PDF है बना के उसमें सेंड कर दूँगी टेलीग्राम पे, एंड आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, उसमें जहाँ भी कहोगे, अगर यूट्यूब पे कम्युनिटी पे कहोगे तो वहाँ पे भी शेयर कर दूँगी। तो यही सारे आप लोगों के थे, इसी तरह के आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, काफ़ी टफ आपकी GK GS आ रही है, जो कि काफ़ी अंदर से पूछी जा रही है। जिन भी भाई बहनों की अभी अच्छे से नहीं तैयारी है, मतलब आपको लगता है कि मुझे रिव्यू वगैरह से कुछ हेल्प मिल जाएगी, तो देखो मैंने 1.5 दिन का रिव्यू लिया था। 1.5 दिन का मतलब ऐसा है कि मेरे सेकेंड डे पे फाइनल शिफ्ट पे था, इसलिए मैं 1.5 दिन उसको जोड़ रही हूँ। मैंने उस पर क्या है शिफ्ट का क्या लिया था, एनालिसिस चेक किया हुआ था, बाकी कुछ भी उससे मेरे को कोई भी आंसर क्वेश्चन नहीं मिले थे। इसलिए मैं आप लोगों को ये बोलूँगी कि जैसे भी जो भी स्टडी कर रहे हो आप वहीं से ही करते रहना, आप इन सब के चक्कर में ना पड़ना, और आराम से जो भी सीरियल से आपकी स्टडी चल रही है, जो कि मॉक चल रहे हैं, आपके मिनी मॉक चल रहे हैं, जैसा भी आपका जहाँ भी जैसा चल रहा है वैसे चलाते रहना, और आराम से एग्ज़ाम देना जाके, डिमोटिवेट होके नहीं, ओनली मोटिवेट होके एग्ज़ाम देना है, ठीक है। अब बात आती है कि मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड, तो मैथ और रीजनिंग का जल्दी मैं वीडियो लेके आ जाऊँगी, ठीक है। शॉर्ट पे भी अपलोड कर दूँगी किन चैप्टरों से पूछे जा रहे हैं आपके क्वेश्चन, एंड ये भी है कि मैं शॉर्ट पे ही ज़्यादा अपलोड कर दूँगी, जिससे आपको भी ज़्यादा हेल्प मिल सके वहाँ से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, नमस्ते। गर्मी बहुत ज़्यादा मुझे लग रही है।